जय हो अवसानी मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम अवसान माता के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा एक ठू बनिया और बनियाइन ओकरे बेटवा पतोह पे आधारित बा। तो कथा में सुने कि बेटवा पतोह काहे घर से निकाल देन और के फिर उनका सबका सहारा दीस। तो कथा ध्यान पूर्वक सुने, कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जो कोनो नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। एक गांव में एक जिन्हें बनिया बनियाइन रहत रहन। तो बनिया बनियाइन के कोनो लड़का बच्चा ना रहन। बनिया बनियाइन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रहन। कहीं भी धर्म कर्म का कोनो काम हो तो हमें वह हिस्सा जरूर लेते रहन। तो बनिया के एक बहुत छोटा सा कारोबार रहा मसाला का। बनिया खड़ा मसाला ले आवे और ओका पिसवाई के पैक करके फिर मार्केट में बेचत रहा। तो यही से बनिया बनियाइन का काम चलत रहा है, घर परिवार चलत रहा। लेकिन समस्या है बात की रही कि बनियाइन के कोनो लड़किया बच्चा ना रहन। बहुत डॉक्टर वैद्य दिखाई, बहुत पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराई, लेकिन उनके लड़किया बच्चा ना भैन। तो एक दिन की बात है कि बनियाइन कहूँ दूर-दूरिया चबाए रही कि हुकिया। तो वह जब गई तो उनके मने में आए कि सब अवसान माता के मनौती मानत है और उनके मनौती सब अवसान माता पूर्ण करत थी। तब आज हमहू अवसान माता से मनौती मांगब। अब क्यों ना हमार भला कहते अवसान माता करी है, अवसान माता से मुँह मनौती मांगत है। अगर हमरे लड़किया हो जाए एक ठो तो हमहू 14 सुहागिन बुलाए दोहरी दूर दूरिया चबुआऊ। तो जब माता जी के पूजा कथा सब संपन्न हो गए तो बनियाइन वहीं से एक चना उठाई। जौन माता जी के चौकी पे चढ़ा रहा चना तो हिम से एक ठो फुटेहरा उठाई और ओका लेके अपने घरे चली आई। ओका पीला कपड़ा में लपेट के अच्छे से सहेज के धई दी। अवसान माता सिहे कह के खे अवसान माता हमार मनौती जब पूर करबू तो हम दूर-दूरिया दोहरी चबुआऊ। तो ओका लेके आई, जब ओका धरी और प्रसाद अपनो खाई और प्रसाद अपने बनियों को दी। तो एक महीना जब बीता तो उनका आभास भय कि हमरे पेटे में बच्चा बा। तो बड़ा प्रसन्न भयन दोनों जने और अपने मने में कहीं देखा अवसान माता में इतनी शक्ति बा कि जैसे हम मनौती माने एक महीना ना बीता कि हम गर्भवती हुई गए। ऐसे बड़ी प्रसन्न भई। तो 9 महीना जब बीता तो उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा भय। जब सुंदर पुत्र पैदा भय भाई बहुत प्रसन्न भयन दोनों प्राणी। और जब 1.25 महीना बीत गए तो बनियाइन कहीं बनिया से कि तू इस करा कि सामान के व्यवस्था कर दे और हम अवसान माता के दूर-दूरिया चबुआऊ। हम माने रहे दोहरी दूर-दूरिया और अवसान माता कृपा से ई बेटवा प्राप्त हबा। और माता जी की कृपा से बेटवा पैदा भरहा ते नाते दोनों प्राणी ओकर नाव धई देहन माता दीन। तो बनिया बनियाइन धार्मिक स्वभाव पहले से रहन, लेकिन जब अवसान माता कृपा से उनका इतनी बड़ी खुशी प्राप्त भय तो बनियाइन और ज्यादा अवसान माता भक्त हो गई पूरी। तो बिना मनौतिये कि वह महीना में 2 बार जरूर चबुआवत रही दूर-दूरिया। जैसे 15 दिन पे एक दावे हर भी पै के दूर-दूरिया चबुआवे लागी। कब सोची कि देखा अवसान माता कृपा समय प्राप्त भय खुशी तो वह अवसान माता के चबुआवे लागी भाई। तो बनियो ना मना करते रहन। तो अपने खाए पिए से काट कपट के व्यवस्था कहे रहा कि हमें 15 दिन में एक दांत दूर-दूरिया चबुआवे बा। काहे बहुत बड़ा बिजनेस तो रहा ना है, बेटी लड़कियों पैदा हो गिरा भाई तो खर्चा तो बढ़ ही रहा। लेकिन वही में से वे काट कपट के अवसान माता दूर-दूरिया की व्यवस्था करत रही। तो अवसान माता हमेशा ऐसे बिना मनौती दूर-दूरिया चबुआवत चबुआवत धीरे धीरे अवसान माता कृपा उनके ऊपर बरसत चली गए और उनका जो छोट का मसाला कारोबार रहा वो बहुत बड़ा हो गए। एकदम पूरा फैक्ट्री वगैरह लाग गए उनके और फैक्ट्री लाग गए, नौकर चाकर लाग गए। तो बहुत बड़े पैमाना पे खड़ा मसाला मंगावे और ओका जोन है अपने फैक्ट्री में तैयार करावे, पैक करावे, ओका मार्केट में बेचे। तो बहुत बड़ा सेठ बन गए बनिया बनियाइन जोन है, सेठ सेठाइन बन गए। अब उनके घरे कोनो चीज की कमी ना रही है। घर दुआर धन दौलत सब कुछ संपदा भर गए। माता जी कृपा शक्ति बेटुओ रहा, बेटवा बहुत होनहार रहा। ओका पढ़ाइन लिखाइन सब कुछ अच्छे से रहा और साथे साथे अपन बिजनेस भी सिखावत रहन भाई। तो जब ऊपर लिख के निमुक गए तो कहन कि बेटवा आखिर नौकरी के का करबा, आपन बहुत बड़ा बिजनेस बा तो ये बिजनेस तुम्हारा तो सिखाए रहबे कहन। तो बिजनेस में वो लड़का हाथ बटावे लाग। तो देखुरिया भी आवे लागन धीरे धीरे। भाई सब सोचन कि इनके घरे कोनो चीज के कमी ना बा, लड़कियों अच्छा बा तो देखुरिया उबे करत रहन। तो फिर शादी भी हुई गई। जब शादी हुई गई तो पतो है घरे में
तो पतो जब आई गे तो बनियाइन के बड़ा सुख मिला, उन्हें कोनो काम ना करे देत रही और उनके बड़ी सेवा करे, बनियाइन के सेवा करे, बनिया के सेवा करे, बनवे खियावे, सारा काम करे और अम्मा बाबू करत रहा है, अम्मा अम्मा कह के हरदम लगे लाग रहा है। ऐसे बनियाइन बड़ी खुश रही, बनियो बहुत खुश रहे। भाई आज के जमाना में इतना बढ़िया बेटवा पतो लायकदार हमें सबका मिला बा, ऐसे अच्छा और का हो, धन दौलत माता जी की कृपा से और बेटवा पतो भी माता जी की कृपा से इतना अच्छा मिला है। ऐसे ऐसे समय बीतत गए और समय के चक्र के अनुसार धीरे धीरे बनिया बनियाइन भाई बुढ़ाए लागन। जब बुढ़ाए लागन तो फिर बनिया बीमार रहे लाग। जब बीमार रहे लाग तो एक दिन अपने बेटवा से बनिया कहें कि ये बेटवा अब हम सोचा था एक विश्राम करी, अब जोन कारोबार बा ये सब तू संभारा, सारा मलिकाना तू देखा, कहाँ कौन ऑर्डर ले एक बा, कहाँ का भेजे एक बा, रुपया पैसा सब कुछ की व्यवस्था पूरे गल्ला के जिम्मेदारी अब तोहरे ऊपर बा। तो बेटवा कहे कोनो बात ना बा, हम सीखे है हम समारो बाप आराम कर, नौकर चाकर है। तो भाई वह अपन काम से छुट्टी ले लेहन और फिर कुछ ही दिन और जब बीता तो जौन बनियाइन रही उन्हों भाई परेशान रहते रही, कहीं घुटना में दिक्कत कहीं कुछ। ओकरे बाद फिर सोची कि यहाँ उनके दूठू पोतो पोती हो रहे, एक पोता एक पोती यो हो रहे। अरे 10 साल 15 साल बीत गए रहा उनकी ब्याह एक लड़किया के, तो पोता पोती भी हो गए। तो बनिया बनियाइन सोचन कि पतो बेटवा इतना लायकदार है हैं और बनियानियों सोची पतो इतना दिन आए हुई हमेशा सेवा करत अम्मा अम्मा कह के लगे लाग रहा थे, तो अब हम काव चाबी ताला लेके घूमे, अब हम चाबी की जिम्मेदारी पतो है दे दूठू करे लड़किया बच्चा भी हुई है तो कौन दिक्कत बा। तो कहा कहीं एक दिन कहीं ये दुल्हन अब ई जौन हमार तिजोरी चाबी बा अब ई तू धरा, अब एक कुल की जिम्मेदारी अब तू देखा, हमें फुर्सत दिया, हमें खाली दूठे रोटी और कपड़ा दर दवाई से मतलब बा, करे अलावा हमें कोनो चीज से मतलब ना बा। भाई सोची बाद में लेबे करिए देहिक बा तो बहने दे तो खुशी हो जाइए और बढ़िया जिम्मेदारी भी देखे लगी है। तो पतो ही बड़े खुशी से का भाई ले ली तो कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। जब कुछ दिन और बीता तब पतो ही बोले लागी उनका खाले लाग। एक दिन कहा था अम्मा तू रोज जौन दूर दूरिये चबुआवत हूँ हर हफ्ता चबुआवे लागी, उनके पास पैसा कमी ना रहेगी तो हर हफ्ता चबुआवे लागी। तो कहीं जौन हर हफ्ता तू दूर दूरिया चबुआवत हूँ एमन निरर्थक बड़ा पैसा खर्च होत है। अरे प्रसाद मंगावा और सामान मंगावा व्यवस्था कराओ माँ पैसा खर्च होता है, जौन मेहरारू नावा उन्हें नाश्ता पानी खियावा, तो हरदम इतना खर्च ना करे चाहिए, बेका कुल बंद कैला भाऊ चबुआए भाऊ। तो बनियाइन कहीं नहीं दुल्हन ही गलत कहा था, एका हम ना बंद करब कहे से औसाने माता कृपा समय सब कुछ प्राप्त भवा और हम जब तक जियब तब तक औसान माता दूर दूरिया चबो आऊ। तो पतो ही बेटवस कहे लागी उनके कहे लागी देखा थे और जो उन्हें सारा पैसा कमा कमा दुलावा दिन रात मेहनत करा खाटा, अब ये दोनों जने बैठ के खाली खात हैं और बैठा रहा थे न। और जो अम्मा है ये हर हफ्ते दूर दूर ये चबुआवा थी, एहू में पैसा जाता फालतू 2000 4000 रुपया खर्च करा थी नाश्ता पानी सब के और दूर दूरियो चबुआवा थी, वो प्रसाद की व्यवस्था सब चीज की व्यवस्था कराए और इतना रुपया नाश का खर्चा करती। तो बेटा वो कहन कि ये ना कहा हम तो जब से पैदा हुआ है तब से देखा था अम्मा दूर दूरिया चबुआवा थी, तो कहूँ पैसा कमी तो ना है। तो फिर पतो ही समझाई कहीं देखा जब तू पैदा भर है के रहा तोरे घरे में खाली तू रहा अम्मा बाबू रहन, अब हमहू आई गई हमरो भाई खर्चा बढ़ गया, ओकरे बाद दूठी तोहरे लड़किया हो गए उन्हों खर्चा बढ़ा। अब लड़के धीरे धीरे बड़ा होते हैं तिनके सबके पढ़ाई लिखाई खर्चा बढ़े, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ावा जाए तो महंगा स्कूल पढ़ाई जाए तो खर्चा भी तो ज्यादा लागे। तो ये हिसाब से इनका अवनाश करे चाहिए, पैसा बचावे चाहिए। भाई जब कोनो चीज समझाई जात केहू का तो दिमाग में बैठ जाता है, जब बार बार ऐसे समझावे लागिन बेटा वो दिमाग में बैठा तो कैसे अच्छा ठीक बा हम अम्मा से बात करब। तो कहे लाग एक दिन है अम्मा अब तक बहुत पूजा पाठ के हो बहुत दूर दूरिया चबुआऊ, अब तो हर पोता पोती बड़ा होत है सब पढ़ाई लिखाई खर्चा लागे हर चीज के खर्चा बढ़त बा, तो अभी दूर दूरिया वाला काम बंद कर दे। अरे कबो काल छठे समासे चबुआई दे, अभी हर हफ्ते जौन तू चबुआवत हूँ एक ना चबुआवा करा। तोहरे जौन पतो है उन्हों बेचारो परेशान हो जाती हरदम सबका बोलावा सबका नाश्ता पानी करावे, अब वह जीव जांगर थोड़ो रह बे जब नई नई आए रहे जांगर जीव ज्यादा रहा, अब धीरे धीरे उन्हों तुमर होत बा। तो उनके महतारी कहीं नाही बेटवा हम दूर दूरिया ना छोड़ब और साने माता कृपा समय सब कुछ मिला बा तो हम ओका ना छोड़ब, ओका हम कराऊ जरूर और जहाँ तक जीव जांगर के बात बा तो भाई नाश्ता पानी हम बाजार से मंगा के खिया दे।
तो चुप मार लेहन ओह दिन ऐसे अपन चबुआवत रही तबो ये करत रही। तो धीरे धीरे इनका सबका ज्यादा खा ले लाग तो ये उका कि बैठे बैठे खा लिए सब खात हैं ना घरे के काम ना बहरे के काम कोई भी काम ना अब खाले लाग जो अम्मा अम्मा लाग जाती रही आवत रही सब कुछ भाई मलकिन नहीं रही तो अम्मा अम्मा लाग रहत रही अब अपना सब मालिक मलकिन हो गए तो बूढ़ा बूढ़ा उपैया हो गए तो यह नाते से अब उन्हें खले लाग तो फिर अपने आदमी से एक दिन कहीं कहीं यस बा ये मनिहे उनिहे ने ऐसे दूर दूरिया चबवा चबवा घर के बंद करी है इनका दोनों जने घर से निकाल दे तो बेटा वो भाई सगा बेटवा रहन तक दाए तो कहन कि अब ऐसे कैसे घर से निकाल दे लेकिन वो बार बार कहे लागी कहीं कि इनका सबका घर से निकाल दे ना फिर हम दोनों लड़कियों को लेके चली जाओ जब ही धमकी दी तो बेटा वो भाई बड़े गाढ़े में पड़ गए तब एक दिन अपने महतारी बाप से कहे नेस्बा कि अब तोरे सब घर छोड़ के चला जा तोरे सब जा संन्यास ले जा अपन चले जंगले बने में कहूँ रहा जहां मन कहे तहां रहा जब एका सुनत गैन महतारी बात तो भाई ठकराई गैन कि मार बेटवा होई के ऐसन हम मैं कहा तो बाप का करी तो फिर भी ना मानत गैन सबे कहन नाही तू निकल जा निकाल देन घरे में से भाते तनके सबके कुछ रहा ना सारा कुछ तो दई देन तो अब का करें निकल गए अब दोनों प्राणी निकल गए जाए कहीं एक ठू बाग रहे वहीं बैठा रहन दोनों जने वहीं रोवत झंखा थान अवसान माता से विनती करथन हे माता रानी आज तक तू ही संहारू अब तू ही संहारा बहनों हम कहाँ जाई कहाँ हम सबका ठेकान बा अब अपने घरे में से बेटवा पतो हम निकाल देहन तब अब हम कहाँ जाई तो भाई ऐसे विनती करत रही तब तक का देखा था कि एक थे बहुत गरीब औरत और आदमी आए न उनके लगे खड़ा भाई तो कहा था कि काहे अम्मा तू सब रोवत है का बात है तो कहे लागी और रोवे लागी कहीं बहनी ऐसे ऐसे बात बा अब तक हमार बेटवा पतो बहुत लायक रहे लेकिन अब उनके सबका रंग रवैया बदल गया हमका सबका घरे से निकाल देन हमार तो बड़ा भारी कारोबार बा बिजनेस बा सब कुछ बा लेकिन वो कौने अर्थ है कब उनके सबके होई गे वो मेरे सब दई दे अब वो सब हम घरे से निकाल देन हमारे सब जाई तो कहाँ जाई तब वो सब जोन रहन कहे नेस्बा अगर आप बुरा ना माना तो हम तो गरीब है भाई बहुत गरीब है लेकिन चला हमरे घरे क्यों महतारी बाप ना है हम हिंदू प्राणी है तू इन सब मार महतारी बाप बन के रहा और बड़े बुजुर्ग हम सबका आशीर्वाद मिले तो का पता हमारो दिन सुधर जाए तब इनके सबके कोनो ठिकाना ना रहा तो नहीं दोनों जने साथे चला गए अब दोनों प्राणी इन्हें सबका लग गए जो अपने जरूरत रहा नून रोटी वह नहू सबका खियावे इनके सबके सेवा करें अब अपन रह लागे नहीं तो ये कहीं एक दिन बूढ़ा जोन बनियान रही कहीं भैया हम दूर दूर के बाद जौन चबवावत रहे है हमार बेटवा ना चबवाई दी पतो ही मारा निकाल देत गए तब हम सोचा था दूर दूरिया चबवाई तो उनके सब कहन चबवावा कौनो बात ना जैसे कुल खर्चा वैसे वो व्यवस्था होए भाई तो वो बूढ़ा का किहिन व्यवस्था अपन कुल कराइन जो थोड़ा सा उनके पास गहना जेवर रहा तो वह गहना जेवर उन्हें सबका दे दी कहीं ला एका ले लिया अब ये बेच दिया और जब तक ही चले यही पैसा से हम दूर दूरिया चबवाओ कहाँ दूर दूरिया का चबवावे के पूजा पाठ के पैसा बेटवा हम दूसरे से ना ले पहले तो सब ना लेते रहे जब कहीं पूजा पाठ के पैसा दूसरे के ना ले तो उनकर गहना जेवर ले गए भाई बेच के ले आके उन्हें पैसा पूरा दे देन अब अपन वही पैसा से दूर दूरिया के सामान मंगावे चबवावे लागी और जब वो चबवावे लागे धीरे धीरे उन्हों घरे में बढ़ंती होए लाग जब एकदम गरीब रहन दलिदर रहन पूरा उनके घरे में कोनो चीज की कमी ना रही है घर दुआर सब बढ़िया बन गया अब तो सब बहुत खुशी हो गए कहें भाई इनके सब जो ऐसे महतारी बाप को सब निकाल दे इनके सबका अपने घरे में लेके आए और इनके सबके होते भरे हमारे घरे मछला बिछल हो गए माता जी की कृपा से और वहार काब है अवसान माता कृषियाई से उनके भक्त के सभी निकारन महतारी बाप के साथ इतना बुरा कहन कि धीरे धीरे उनके सारा बिजनेस ठप हो गए और कुछ ना चलत रहा घरे में खाए पिए के भी कचाहिन हो गए कुछ खाए पिए के ना रही है बड़ी समस्या हो गई तबे सभे अब सोचा था कि लागत बा बूढ़ा बूढ़ो के निकाल दे और यही पाप को हमरे सबका फल मिलत बा छोट छोट जौन लड़के रहन उन्हें ये कहाँ तोरे सब दादा दादी के निकाल दे ही मारा तोरे सबका ही फल मिलत बा भिखारी बन जात गया भाई रहन कुछ समझदार उन्हें लड़के तो अपन ऐसे कहे लागे तेनों सबके समझ में आए तो कहे चला खोजा जाए कहाँ है लियावा मनाए दनाए चली ले आई तो फिर खोजत 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 पहुंचे न उनके घरे
जब पहुंचे उनके घरे तो अपन विनती करे लागत गए, कहे लागन कि हम सबका माफ कर दिया, जब से तोहरे सब घरे से चला आया घरे में कुल ढंड मंड हो गए, अब वो एक टू अनाज तक ना बा, खाए पिए के धंधा बिजनेस कुल चौपट हो गए। अब चलत जा तोहरे सबके गए से हमार कल्याण बा। लेकिन तो भाई बूढ़ा बूढ़ऊ कहेन अब हम तोहरे घरे न जाब, अब यही हमार बेटवा पतो हैं, इन्हीं सब हमरे गिरे दिन पे हम सहारा कहें, तोहरे सबका हम पाले पोसे, अच्छे से पाले खियाए पियाए हाथे पर रखे रहे, और तू सब हम सबका घरे से निकाल के फेंक दे है। और ये सब इनका कुछ ना कह रहे, ये सब निस्वार्थ भाव से हमका अपने घरे में लाया, महतारी बाप की तरह हम सेवा कहन पाले न हमका देखभाल गहन। और वही के फल है कि आज इतना गरीब रहे अमीर हो गए, और तोहरे घरे में सब कुछ भरा रहा, हम सब कमाए कुल धरे रहे माता रानी की कृपा से, और तोहरे घरे में दरिद्रता आई है, तो अब हम ना आए जाओ। तो ऐसे अवसान माता ही जेकरे ऊपर कृपा करा थी ओकरे ऊपर ऐसे करा थी, जैसे नाराज हो थी ओके सब कुछ ऐसे खत्म कर दी थी। तो एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। तो जब माता